मामले में लड़की के खास मामले तौर पर, में लड़कों में तो फिर भी हो जाता है कि जल्दी रुखसत करना। अब इसमें पता है क्या है, एक तो ये है कि इन्होंने कहा कि ना बरादरी वाला या वो पसंद नापसंद, मैं इस मामले में लकी इस तरह रहा कि मैंने जब पसंद का कहा तो मेरे घर वालों को यही था कि कैसे उसके पेरेंट्स से बात करें, मतलब ये मेन मसला था। तो और उन्होंने कोई लिंक ढूंढा और बात कर ली और हो गया इस तरह, तो बड़ा इजी स्मूथ रहा, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे आपने बताया, अब ये तो मुझे तो लगता है कि ये ज़माने तो चले गए होंगे कि जब बिरादरी वाला या ऐसा कुछ मामला ये स्टिल भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं। अब वो बात आ गई काउंसलिंग वाली, पेरेंट्स की काउंसलिंग वाली। लेकिन साथ में आपने कहा कि कौन सा पेरेंट होगा जो कि अपने औलाद के लिए गलत फैसला करेगा। इसका मतलब कि काउंसलिंग नहीं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जानी चाहिए 15-16 साल का जब बच्चा हो ना, उसके बाद से, ताकि पेरेंट्स को समझ में आ जाए कि उसका क्या इरादा है। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए हमारे बच्चे का माइंडसेट क्या है। तो माइंडसेट रीड करने की शादी जरूरत इज नहीं। नॉट फॉर द सेक ऑफ शादी, कि बस आपने ठप्पा लगाना है कि आपके बच्चे की होगी शादी, ठीक है। शादी आगे उसने चलानी भी तो है, माँ बाप ने शादी नहीं चलानी, उन दो इंडिविजुअल्स ने शादी चलानी है। इसके लिए मेरे पास एक टिप है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, थोड़ा सा आप उसमें वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। मेरे बेटे को मुझे जो पढ़ाना था ना, यही चीज़ एजुकेशन में भी होती है, इंजीनियर बनो, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, या व्हाटएवर, थ्री इडियट्स में माइंडसेट्स फर्क होता है। तो मेरे बेटे को मुझे कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना था, तो मैंने 8-9 साल की उम्र से उसके दिमाग में फीड करना शुरू किया कि ये बहुत अच्छी है, ये है, वो है, फलाना। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वो चीज़ उसको अच्छी लगने लगी, वो डेवलप हो गई, डेवलप हो जाती है। हम दोनों ने जब उसका डिसीजन लिया ना, तो जब मैंने उसको कहा, उसने पहले साल टेस्ट दिया ना, पासिंग टेस्ट, तो वो पास नहीं कर सका, तो नेक्स्ट ईयर उसने दे दिया और कर दिया। जब मैं नेक्स्ट ईयर, वो बहुत मेहनत कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि यार देख, तेरे को से हो तो ठीक है, ना हो तो डोंट टेक द प्रेशर। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, तो बेहतरीन, मुझे तो करना ही है, आप मुझे डिस्करेज कैसे कर रहे हैं। यानी कि देखें, यहाँ तो फाइट की अपोजिट यही चीज़ शादी में आप अप्लाई कर दें कि उसको 15-16 साल की उम्र से समझाना शुरू करें कि देखो बेटा, नंबर वन थिंग, मैरिज इज़ नॉट एन इंडियन फिल्म मूवी, ठीक है, इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लगे आपको, सात जन्मों वाली बात, ये वो कुछ नहीं, लेकिन आप उसको एक जन्म में बहुत अच्छा निभा सकते हैं अगर आप इस सोच के साथ चलें। तो एकदम ही ज़्यादा इन्फैचुएशन की तरफ ना जाएं, वो एक्चुअली इन्फैचुएशन होती है, प्यार आपको उससे होता है जिसको आप सालों से जानते हो। जिस लव एट फर्स्ट, देयर इज नो लव एट फर्स्ट साइट, इट इज इन्फैचुएशन एट फर्स्ट साइट, लास्ट एट फर्स्ट साइट। ठीक है, मतलब बीइंग रियल बीइंग। मैंने बहुत सारे मैरिड कपल्स को देखा हुआ है कि जिनकी इंगेज्ड मैरिजेस हुई, और क्योंकि वाइफ एक्सपेक्ट नहीं करती थी, हस्बैंड एक्सपेक्ट नहीं करता था, पहली वेडिंग एनिवर्सरी आई, हस्बैंड को हुआ कि यार मैं थोड़ा सा कुछ प्यार का तो इजहार करूं, तो एक फूल लेके घर रास्ते में जाते हुए चला गया, और बीवी को लगा कि ओ यार ये मेरे लिए फूल लेके आया है। उसकी जगह दो लड़के लड़कियां हैं, कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद, जाने वारने को तैयार हैं, ठीक है, और शादी के बाद अच्छा ये इमिटेशन रिंग दी मुझे या व्हाटएवर, मतलब वो फूल से महंगी चीज़ है, बट उसको होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, ये दिया मुझे, तुम तो कह रहे थे कि मेरे लिए ये, तो क्योंकि इंगेज्ड अरेंज मैरिज में वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ठीक है। अब ये काउंसलिंग अगर 15-16 साल की उम्र से शुरू हो जाए ना, कि देखो इन्फैचुएशन पसंद भी आए ना, तो उसको इस तरह तुम लेके चलो, मोल्ड करो अपने आप को, तो तुम पसंद ही वही करो ना, तो इस तरह दोनों की पसंद शायद सेम हो सकती है। ऐसे ही मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि 15-16 साल में भी ना आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, हमारा चेंजेस आती जाती हैं। 10 साल की उम्र में मुझे मेरी टीचर पसंद थी और मैं इंडियन फिल्म के गाने जो है ना, वो विजुअलाइज करता था कि मैं गा रहा हूँ। मगर वही बात आती है कि अब अगर आप लेट हो गए ना शादी के लिए, तो व्हाट आई फील कि फिर आप थोड़ा सोच समझ के कर लें और अपने स्टैंडर्ड्स को ना ज़रा नॉर्मलाइज करें। ये नहीं कि जी हमें परफेक्शन के पीछे जाना है। जब एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अल्लाह ने परफेक्ट बनाया ही नहीं, तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलेगा? बल्कि ये चीज लेट होने के बाद नहीं, ये फर्स्ट टाइम डिसीजन नहीं है, आप कहीं मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। मगर कुछ लोग लेट इस वजह से भी हो जाते हैं कि जी हमें परफेक्ट लड़की चाहिए, मॉडल चाहिए, ठीक है ना, ये बेवकूफ़ी है। खूबसूरती हो, वो खूबसूरती तो वो है ना कि जो आपके साथ चले। नहीं देखें, वो इनर ब्यूटी वाली बात होनी चाहिए। इस्लाम के अंदर भी कि कुफ के अंदर शादी करें, यानी बराबरी हो हर हवाले से,
फाइनेंस में भी आपकी बराबरी हो, खूबसूरती में भी बराबरी हो, हाइट में भी बराबरी हो, एजुकेशन, यानी बहुत खूबसूरत, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के पीछे ना भागें कि हर एक चीज़ आप खुद जिस जगह पे अपने आप को रेट करते हैं तो आप बस वो 19-20 का फ़र्क करके, तो अब आप अगर उसके बाहर जाएंगे तो फिर नुकसान ये होगा कि आपका मैच सही उस तरह से नहीं बन सकेगा और लोग बहुत सारे इसको नहीं समझते और फिर वो अपना नुकसान करते हैं।